देखिए, आज हमारी हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की क्लास है। आज हम जानेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है और हम उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी होती है। सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन पे आते हैं कि हिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो हिस्ट्री क्या होता है? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई सोर्स हो, जिसका कोई सोर्स हो। अगर जो किसी इंफॉर्मेशन का सोर्स है तो हम उसे किस में काउंट करेंगे? हिस्ट्री में। हिस्ट्री जो टर्म है इसे कहाँ से डिराइव किया गया है? तो हिस्ट्री टर्म लिया गया है आपका, एक ग्रीक वर्ड था हिस्टोरिया, वहां से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन पता होती है। और हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? उसके भी पीछे रीजन है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि इनकी एक बुक थी। ये बुक कौन सी थी? हिस्टोरिया। ये बुक किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। ये बुक एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड है? आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बात आती है कि हिस्ट्री को हम अगर जो सोर्स हम ढूंढते हैं कि कोई सोर्स होगा तभी हिस्ट्री है, तो सोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो हिस्ट्री के अगर जो हम सोर्स पे जाते हैं तो हमारे पास हिस्ट्री के लिए 3 सोर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला सोर्स होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स, दूसरा सोर्स आपका होता है लिटरेरी सोर्स, और तीसरा सोर्स क्या होता है आपका? जो फॉरेनर्स आए उन्होंने जो इंडिया को डिस्क्राइब किया, तीसरा सोर्स वो होता है। अब बात आती है आर्कोलॉजिकल सोर्स में हम किसे काउंट करते हैं? तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हम किसे काउंट करेंगे? जो फॉसिल्स होते हैं आपके, कोई ऐसी चीज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। हिंदी में हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? कोई ऐसी चीज जिसको हम कहां से पाते हैं? अर्थ के अंदर से निकाला जाए, जैसे फॉसिल्स हो गए आपके। और दुनिया भर के स्टैच्यूज मिले हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्टैच्यू मिले हमें। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टैच्यू आपको मिले। और भी बहुत सारे सोर्सेज आर्कोलॉजिकल में आते हैं। आप आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट देखते हो इंस्क्रिप्शंस। किसको देखते हो आप? इंस्क्रिप्शंस। पिलर इंस्क्रिप्शन अशोका के टाइम के बहुत सारे मिले हैं। सबसे पुराने पिलर इंस्क्रिप्शन किसके हैं? आपके अशोका के हैं। उसके अलावा आपको हिस्ट्री में क्या मिलता है आर्कोलॉजिकल सोर्स में? वो मिलता है क्वाइंस। सिक्के जो होते हैं, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग किंग के अलग अलग टाइम पे बहुत सारे क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए। गुप्ता डायनेस्टी में क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए गए, इंडो ग्रीक्स ने क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए। तो ये सारे सोर्सेज आपको क्या बताते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। अब आर्कोलॉजिकल सोर्स आपके ये हो गए। तो आर्कोलॉजिकल सोर्स के अलावा आपका सेकंड सोर्स जो है वो क्या है? लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? लिटरेचर। लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या होता है? लिटरेचर। अब लिटरेचर आपके यहाँ दो टाइप के हैं। कौन कौन से? लिटरेरी सोर्स में अगर हम जाएंगे तो हमें दो लिटरेचर मिलते हैं। पहला रिलीजियस और सेकंड नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में हम किसे काउंट करते हैं? जैसे आपके एपिक्स हो गए, रामायण, महाभारत। तो रामायण और महाभारत आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका रिलीजियस सोर्स। ये क्या हो गया आपका? रिलीजियस सोर्स, यानी आपके पार्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है। उसके अलावा ये आपके एपिक्स कहे जाते हैं। महाभारत, महाभारत भी आपका क्या है? रिलीजियस सोर्स है। अब नॉन रिलीजियस सोर्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सोर्स जो छूटा है वो आपने नहीं बोला, वो है वेदास। आपके जानते हैं कितने वेदास है? टोटल 4 वेद हैं। चारों वेद के नाम क्या है? ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्ववेद। ये 4 वेदा हैं। इसमें ओल्डेस्ट वेदा हम किसे कहते हैं? ऋग्वेदा को कहते हैं। ब्राह्मणाज हैं। ये सब सोर्सेज जो है आपके एक पार्टिकुलर रिलीजन से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें किस में रखते हैं? रिलीजियस सोर्स में रखते हैं। उसके अलावा आपका सेकेंड सोर्स जो आता है वो होता है नॉन रिलीजियस सोर्स। अब नॉन रिलीजियस सोर्स में एंशिएंट इंडिया के अंदर बहुत सारी बुक लिखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बुक में अगर जो है हम आएंगे तो चाणक्य, चाणक्य की बुक आपको याद होगी। चाणक्य की बुक क्या थी? अर्थशास्त्र। कौन सी बुक थी? अर्थशास्त्र। और एक इंपॉर्टेंट बुक जो मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे और लिखी गई, वो है आपकी इंडिका। तो इसे नॉन रिलीजियस में रख सकते हो आप। ये सारी बुक्स आपकी नॉन रिलीजियस में आती हैं। सेकेंड सोर्स लिटरेरी सोर्स था आपका। इसमें आपकी बुक्स आ गई, यानी जिसके बारे में कोई रिटन एविडेंस है, जो लिखी हुई चीजें हैं उन्हें आप लिटरेरी में रखते हो। तीसरा सोर्स आपका क्या आता है? जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने जो इंडिया को डिस्क्राइब किया, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो थर्ड सोर्स में आप देखोगे किसको? फाहियान आए इंडिया के अंदर गुप्ता डायनेस्टी में, वेनसोंग आए। ठीक है। तो इन लोगों ने भी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करी, तो इन्हें हम थर्ड सोर्स मानते हैं। ये तो आपका था हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में कि हिस्ट्री क्या होती है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन होते हैं, और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के आपके 3 सोर्सेज आपको हिस्ट्री के मिले।
अब हमें बात यहां से सोचनी है कि हिस्ट्री का डिवीजन क्या है, हिस्ट्री को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आप जानते हो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है? सबसे पुराना समय, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड अगर जो किसी चीज का माना जाता है तो किसका माना जाता है? एंशिएंट हिस्ट्री का। लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड एंशिएंट हिस्ट्री का क्यों है? क्योंकि इंसान ने अपना जो ज्यादा से ज्यादा समय है वो डेवलपमेंट में कब बिताया? एंशिएंट हिस्ट्री में बिताया। मेडिवल हिस्ट्री आप जानते हो, मुगल एम्पर हो गया, स्लेव डायनेस्टी, ये सब आपका जो होता है मेडिवल में आता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे गांधी जी का एरा है उस टाइम पीरियड को हम क्या रखते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में रखते हैं। लेकिन अब बात आती है कि एंशिएंट हिस्ट्री का डिवीजन क्या है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के डिवीजन में हम देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब ये तीनों पार्ट क्या है? अब ये तीनों पार्ट समझेंगे। पहला पार्ट प्री हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट आपका प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड पार्ट आपका आता है हिस्ट्री। अब ये तीनों क्या चीजें हैं? ये हैं पार्ट्स आपके एंशिएंट हिस्ट्री के। तो ये तीनों पार्ट आपके किसके हो गए? एंशिएंट हिस्ट्री के। अब एंशिएंट हिस्ट्री के 3 पार्ट कैसे हुए? प्री हिस्ट्री में हम रखते हैं कोई ऐसी चीज जिसके बारे में केवल और केवल आपके पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, उसे हम किस में काउंट करते हैं? प्री हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में हम किसे काउंट करते हैं? रिटन एविडेंस भी है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी आपके पास हैं, लेकिन जो रिटन एविडेंस हैं उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता, उनको समझा नहीं जा सकता, वो आपके किस में आते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में। और थर्ड पार्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम किसे काउंट करते हैं? जिसके बारे में रिटन एविडेंस भी है और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री आपको समझ में आ गया। रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ओनली आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल। प्रोटो हिस्ट्री में आपका रिटन भी है, आर्कोलॉजिकल भी है, लेकिन जो रिटन है वो जिस लैंग्वेज, जिस स्क्रिप्ट में लिखे गए उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। थर्ड आपका हिस्ट्री, रिटन एविडेंस भी है और आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी आपके पास है और दोनों को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री में आता है। अब आप इन तीनों में अगर जो मैं बात करूं तो इन तीनों में इंसान सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किस में बिताया होगा अपना? तो इन तीनों में जो इंसान का सबसे ज्यादा टाइम पीरियड बीता होगा वो किस में बीता? प्री हिस्ट्री में। जैसे हम जानते हैं ना कि इंसान सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट पे आया? अफ्रीका में आया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट जहां पे इंसान इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तब एशिया में आते हैं। एशिया में हम क्या देखते हैं? इंसान होता है सिविलाइज्ड। ठीक है, तो इंसान ने सिविलाइजेशन तक का टाइम पीरियड जो कवर किया वो बहुत लंबा टाइम पीरियड था। तो प्री हिस्ट्री जो होता है इसका भी डिवीजन होता है। प्री हिस्ट्री का डिवीजन कैसे होता है आपका? 2 पार्ट में। प्री हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट। कौन सा? स्टोन एज और कॉपर एज। अब ये बात से आपको लिखा हुआ जो इसी से समझ में आ गया होगा। स्टोन एज क्या होता है? वो टाइम पीरियड जब इंसान क्या यूज करता था? स्टोन्स का यूज करता था अपने डेली लाइफ में, ज्यादा से ज्यादा स्टोन। जैसे आप जानते हो कि इंसान सबसे पहले क्या होता? हंटर था, शिकारी हुआ करता था। तो शिकार करने के लिए उसे क्या चाहिए? हथियार, टूल्स। तो क्या यूज करता था वो? ऐसे टूल्स यूज करता था जो किससे बने होते थे? स्टोन से बने होते थे। उसके बाद में इंसान ने धीरे धीरे इंसान ने डिस्कवर कर लिया किसका? कॉपर का। तो जब उसने कॉपर के टूल्स यूज करना चालू किया तो इस टाइम पीरियड को हमने किस में रखा? कॉपर एज में। तो प्री हिस्ट्री आपका डिवाइड हो गया कितने पार्ट में? स्टोन एज और कॉपर एज। आपने यहां जब एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तीनों पार्ट में आपने देखा प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा वास्ट था, बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। अब अगर जो मैं प्री हिस्ट्री को स्टोन एज और कॉपर एज में डिराइव करता हूं तो इनमें से सबसे ज्यादा टाइम पीरियड इंसान किस में रहा होगा? स्टोन एज में। किस में रहा होगा? स्टोन एज में। तो ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री जिन्हें हमें पढ़ना होता है। जब आप प्रोटो हिस्ट्री में आते हो तो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि इंसान थोड़ा डेवलप हो गया, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो इन सब डिवीजन के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो हिस्ट्री फिर से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। वो कौन से 3 पार्ट हैं? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज मतलब क्या? जब जो पैलियोलिथ्स मतलब होता है टूल्स, लिथ्स का मतलब क्या होता है? टूल्स।
यानी जब इंसान जो टूल्स यूज करता था वो काफी बड़ी साइज के होते थे, तो उन्हें पैलियोलिथिक में रखते हैं। इस टाइम का इंसान केवल हंटिंग पे ध्यान देता था। मेजोलिथिक में हम किसे काउंट करते हैं, जब टूल्स की साइज एज कंपेयर टू पैलियोलिथिक थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो उसको हम किसे काउंट करते हैं, मेजोलिथिक में। मेजोलिथिक में इंसान एक स्टेप और आगे बढ़ता है और एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर देता है। और जो तीसरा पार्ट आपका आता है वो होता है नियोलिथिक का। नियोलिथिक का पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नियोलिथिक का पार्ट क्या है आपका, जिसमें इंसान क्या करता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है। तो रियल डेवलपमेंट जो इंसान की देखने को मिलती है वो किसमें मिलती है, आपकी नियोलिथिक में, जो स्टार्ट क्या करता है, आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट करता है। तो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिविलाइजेशन जहां से आप एंशिएंट को पढ़ना शुरू करते हो, अगर जो मैं उसे कैटेगराइज करना चाहूं तो किसमें रखूंगा, नियोलिथिक में। किसमें रखूंगा, नियोलिथिक में। तो एग्जैक्टली जो हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, एंशिएंट हिस्ट्री जो शुरू होती है वो कहां से होती है, नियोलिथिक से। तो नियोलिथिक में जब हम पढ़ेंगे तो वहां हमारा स्टार्टिंग पीरियड क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है एग्जैक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 2500 BC के आसपास इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है।